नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 मई गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अशोक गहलोत सरकार ने मौजूदा कोरोना संकट काल को देखते हुए प्रदेश की जनता से स्व अनुशासन में रहने और महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित करने की अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने संयुक्त रूप से कहा है कि संक्रमण के गहराते संकट में आमजन की भूमिका बेहद अहम है। नहीं तो सरकार कितने ही संसाधन जुटा ले, सभी प्रयास कम पड़ते चले जाएंगे। राजस्थान में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। आमजन से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों तक हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सेक्रेटरी कुलदीप रांका भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। हालांकि अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सेक्रेटरी कुलदीप रांका ने आयुर्वेदिक उपचार के जरिए कोरोना को मात दी है। कुलदीप रांका ने मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपने अनुभव शेयर किए। कुलदीप रांका ने कहा कि वो बिना एलोपैथिक दवाइयों के कोरोना से ठीक हुए हैं। कुलदीप रांका ने प्राणायाम, कुंजल और जल नीति जैसी क्रियाओं के जरिए कोरोना को हराया है। 29 अप्रैल को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की धर्मपत्नी सुनीता गहलोत कोविड पॉजिटिव हो गई थी। उसके एक दिन बाद सीएम की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पत्नी सुनीता गहलोत अब स्वस्थ हैं। दोनों की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। विधायक संयम लोढ़ा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में अस्पतालों में ऑक्सीजन की सबसे अधिक जरूरत है। सरकार सभी संभव उपायों के जरिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी कोविड डेडिकेटेड सेंटर्स के अतिरिक्त जिन निजी अस्पतालों में 60 या उससे अधिक बेड्स हैं, वहां के 50% बेड्स पर ऑक्सीजन की व्यवस्था होना जरूरी है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि निजी चिकित्सालयों में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन की स्थापना हो और कम से कम 50% बेड्स इस सिस्टम से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के जरिए मरीजों को निरंतर ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 2 माह में स्थापित किया जाना अनिवार्य है। दौसा जिले में लालसोट शहर के श्यामपुरा कला रोड पर शुरू किए गए कोविड केयर सेंटर का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर पीयूष समारिया और पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल लालसोट पहुंचे। एसडीएम गोपाल जांगीर व ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धीरज शर्मा ने कलेक्टर व एसपी को बताया कि उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के प्रयासों से 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिल चुके हैं। इसके चलते अब इस कोविड सेंटर पर 30 बेड पर कोरोना संक्रमितों का उपचार जारी है, जिनमें 10 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है। कोविड महामारी से बचाव के लिए देश भर से जहां कई प्रेरणादायक तस्वीरें सामने आ रही है, वहीं सीकर जिले से भी एक ऐसी ही प्रेरक और अनूठी पहल दांतारामगढ़ से सामने आई है, जहां बाजियावास पंचायत के सरपंच चंदा धायल ने गांव में कोरोना को लेकर जागरूकता का बीड़ा खुद अपने कंधे पर उठाया है। इसके लिए सरपंच चंदा खुद जीप चलाते हुए गाँव में घूम रही हैं और ग्रामीणों को कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए जागरूक कर रही हैं। वो जीप पर लगे लाउड स्पीकर के जरिए आमजन से सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए घरों में ही रहने की अपील कर रही हैं। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने कोहराम मचाया हुआ है। इंसानों के बाद अब कोरोना संक्रमण जानवरों में भी फैलता जा रहा है। हैदराबाद के सिटी जू में 8 एशियाटिक शेरों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में भी एशियाटिक लायन त्रिपुर के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी सामने आई है। अजमेर सेवा भारती की ओर से कोरोना पीड़ित व्यक्तियों के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। ये 200 रुपये प्रतिदिन की सहयोग राशि के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। डॉक्टर की ओर से जारी पर्ची दिखाने पर ये कॉन्सेंट्रेटर 10,000 रुपये की धरोहर राशि जमा करवाकर प्राप्त किए जा सकेंगे। जैसे ही कॉन्सेंट्रेटर लौटाया जाएगा, धरोहर राशि वापस संबंधित व्यक्ति को लौटा दी जाएगी। अधिकतम 5 दिनों के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लिए जा सकेंगे। झुंझुनू में कोरोना की दूसरी लहर में सरकारी गाइडलाइन की पालना कराने में जुटे पुलिस जवान भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। इसके बावजूद वे जान की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस जवानों एवं उनके परिवार को संक्रमण से बचाने के लिए पुलिस लाइन स्थित सभागार में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। यहाँ 21 बेड लगाए गए हैं। यहाँ कम लक्षण वाले पुलिस जवानों एवं उनके परिजनों को क्वारंटाइन किया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर में पंजाब और हरियाणा के हिस्सों में मरम्मत के चलते इन दिनों नहर बंदी है। ऐसे में बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में पेयजल संकट खड़ा हो गया है। खुद जलदाय मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला के विधानसभा क्षेत्र में आने वाले मोहल्लों में जरूरत से चौथाई पानी भी नहीं मिल रहा है। 1-2 टैंकर गली मोहल्लों में पहुंच भी रहे हैं तो ऊंट के मुंह में जीरे जितना ही योगदान हो पा रहा है।
विभाग के अधीक्षण अभियंता का कहना है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि पानी अब चंद दिनों का ही शेष रह गया है। उदयपुर में निरंकुश होते कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना से बचाव के लिए इस्तेमाल में लिया जाने वाला पर्सनल प्रोटेक्शन किट नगर निगम द्वारा ही इकट्ठा किया जा रहा है। शहर के बलीचा स्थित डंपिंग यार्ड में शहर के कचरे के साथ बड़ी मात्रा में पीपीई किट इकट्ठे हो गए हैं, जिससे वहां मौजूद निगम कर्मचारियों के साथ ही आसपास के इलाके में भी रहने वाले लोगों के लिए संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। जनजाति बाहुल्य बांसवाड़ा जिले में संपूर्ण लॉकडाउन के मायने लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं। नाकेबंदी पर पुलिस की पर्याप्त कार्रवाई के बाद भी दोपहिया सवारों की रफ्तार थमती नहीं दिख रही। गुरुवार को तपती दोपहरी में भी वाहनों का शहर की सड़कों पर दौड़ना बदस्तूर जारी रहा। वाहनों की इतनी संख्या देखकर पुलिस परेशान हो उठी। चौराहों और नाकेबंदी पर पूछताछ करते हुए पुलिस ने बड़ी संख्या में चालान काटे। इस दौरान किसी भी वाहन चालक को नहीं छोड़ा गया। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर भयावह रूप दिखा रही है। हाल ही में हुई एक जांच में सामने आया कि राजस्थान में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के पीछे की वजह ब्रिटेन का स्ट्रेन है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी इस बात को स्वीकारा है कि राजस्थान में लगातार तेजी से कोरोना संक्रमण फैलने का कारण ब्रिटेन का स्ट्रेन है। जयपुर में लॉकडाउन का गुरुवार को चौथा दिन है। इस बीच सुबह 11 बजे तक सड़कों पर खरीदारी की भीड़ नजर आती है। वहीं 11 बजे के बाद सड़कों पर धीरे धीरे भीड़ कम होती जाती है। पुलिस भी सख्ती करना शुरू कर देती है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता है। इसके बाद शुरू होता है पुलिस और नगर निगम के दस्ते के साथ लोगों की आंख मिचौली का खेल। दरअसल कई लोग लॉकडाउन का पालन करने के बजाय बहाने बनाकर गाड़ियां लेकर सड़कों से गुजरते नजर आते हैं। वहीं कुछ दुकानदार और फल सब्जी व्यापारी मंडी में दुकानों और सड़कों पर निश्चित समयावधि पूरी होने पर भी कारोबार करते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन की वजह से परेशानी का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए गुरुवार को कुछ निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एनसीआर में सामूहिक रसोई खोलने को कहा है, ताकि मजदूर और उनके परिवार 2 वक्त का खाना खा सके। कोर्ट ने कहा कि ये सामूहिक रसोइयां जानी मानी जगहों पर होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि केंद्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार एनसीआर के प्रवासी मजदूरों को राशन मुहैया करवाए। ये राशन आत्म भारत स्कीम या किसी भी अन्य स्कीम के तहत दिया जा सकता है। इसके लिए मजदूरों से पहचान पत्र मांगने जैसी बाध्यता न रखी जाए। एक्टिविस्ट हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज और जगदीप चोकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि फूड सिक्योरिटी और कैश ट्रांसफर के अलावा दूसरे निर्देश तत्काल जारी किए जाने चाहिए। इस पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने पिछले साल एप्लीकेशन दी थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।